अब बात करते हैं उन लोगों का जो पाकिस्तान से दूर हैं लेकिन उनके दिल पाकिस्तान के लिए धड़कते हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी की जर्नी में बात। जी, तो आपको पता है आज हमें कौन ज्वाइन कर रहा है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। खुदा मुझे नहीं पता। बताइए। आज हमें रिदा अरसलान ज्वाइन कर रही हैं। एंटरप्रेन्योर है, सोशल वर्कर हैं और बड़ा ही बेहतरीन काम करती हैं, तो उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रिदा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मौका दिया कि आपके साथ ज्वाइन कर सकें। भाई, वुमेन एंटरप्रेन्योर बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर भी, कि पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन ख़ास ख़वातीन करें जो अनगिनत मेहनत के साथ उस जगह पहुंचती हैं जहां आप हैं। तो क्या बिजनेस आप डेवलप किया है आपने, ज़रा हमें बताइए। देखें, मैंने तो जो बिज़नेस डेवलप किया यहाँ पर, पहली चीज़ तो मैं आपको ये बताऊं कि जब हम अपने मुल्क से आते हैं तो सबसे पहले हम लोग तो ये सोचते हैं कि हमने दूसरी कंट्री में जाके करना क्या है, क्या है कि उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सके। तो मैं सबसे पहले तो अपना जो भी मैं करती हूँ उसके अलावा मैं बताना चाहूँगी जिसके थ्रू मैं करती हूँ। बेसिकली हमारे ग्रुप है यहाँ पे पाकिस्तानी इन दुबई के नाम से, जिसको 2007 से रन कर रहे हैं। और इसमें जो है हमारे पास डिफरेंट फील्ड की ख़वातीन मौजूद हैं और जब वो अपनी कंट्री से मूव करती हैं यूएई में, तो वो सबसे पहले ये सोचती हैं कि हमने यूएई में जाके करना क्या है वहाँ के रूल्स को देखते हुए। सही। तो ये चीजें थोड़ी जानना लोगों के लिए बहुत जरूरी है। तो फिर क्या निकलता है, क्या करना है? हाँ, क्या करना क्या है? रिदा, ये बताइए। सवाल ये करना क्या है? होता क्या है कि अब बहुत सी लेडीज ये सोचती हैं कि अच्छा, हमने अगला सवाल होता क्या है? चले रिदा, ये बताइए। अच्छा रिदा, हमारा अंदाज ही है बात करने का, आप जरा इसको ये नहीं समझिएगा कि हम लाइट हार्टेड रखते हैं इस सेगमेंट को। रिदा, ये बताइए, आपने जैसे कहा कि जब हम वहाँ पहुँच जाते हैं तो सोचते हैं करना क्या है, तो क्या ये बेहतर नहीं होगा कि आप वहाँ जाने से पहले वहाँ पे क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं पहले उनको देखें और यूथ को यही सॉर्ट ऑफ डायरेक्शन मिलना चाहिए? बिल्कुल ऐसा है, लेकिन अब काफ़ी रूल्स चेंज हो चुके हैं। ठीक है, पहले ऐसा होता था कि आपने पाकिस्तान से बैठ के अप्लाई किया और आप यहाँ आ गए, लेकिन अगर आप जॉब की बात करें तो अब रूल्स काफ़ी चेंज है। मैं बात करूँगी क्योंकि मैंने एम्पावरमेंट पे काम करती हूँ, तो मैं बात करूँगी टोटली ख़वातीन पे। तो मैं लेडीज़ के लिए बात ही करना चाहती हूँ कि जब वो आती हैं कंट्री, जॉब के अलावा वो ये सोचती हैं कि हम ऐसा कौन सा काम है जो हम घर में रह के कर सकें। सही। यूएई में विदाउट लाइसेंस आप कोई भी बिजनेस ओपन नहीं कर सकते, चाहे आप उसको फिजिकली कहीं पे रन कर रहे हो या सिर्फ उसको अपने घर में कर रहे हो। तो हम लोग जो हेल्प करते हैं, खासतौर पे मैं और मेरी टीम जो है, हम लोग पहले उनको आइडिया देते हैं कि आप इस तरीके के बिजनेस कर सकती हैं इन रूल्स के हिसाब से, रजिस्टर्ड बिजनेस। कौन से, यानी कौन से बिजनेस, 4-5 बिजनेस जैसे कोई खवातीन देख रही हैं, अगर क्या ज्यादातर को शौक होता है कपड़े खरीदने का, कि उनको ये होता है कि हम पाकिस्तान से दूर हैं तो हम अपने ट्रेडिशनल कपड़े कहाँ से खरीदेंगे। तो ये सबसे बेस्ट बिजनेस होता है कि जब आप अपनी कंट्री से कहीं और किसी और कंट्री में मूव करते हैं तो आप अपने ट्रेडिशनल क्लोथ पे काम करते हैं, पाकिस्तान से लाएं और वहाँ बेचें। ये वाला हो गया। बिल्कुल। और ब्रांड नेम आप सोचें, उसको रजिस्टर्ड करवाएं, रजिस्टर्ड करवाने के बाद आप पाकिस्तान से सारे ब्रांड, जितने भी इतने सारे ब्रांड्स आ चुके हैं, आप वो कपड़े ये पूरी ना बताए ना आप अपनी खारज सारा आप वो दे देंगे। अगला बिजनेस क्या होगा, अगले 3-4 बिजनेस? अगले पहला तो क्लोथ का हो गया, दूसरा बिजनेस यहाँ पे बहुत चलता है। किसका? ज्वेलरी का। ज्वेलरी। अगर आप से हट के इन टिपिकल चीजों से हटकर आए तो आजकल लेडीज के लिए बहुत ज्यादा कॉमन हो चुका है रेजन आर्ट, जिसकी अभी हम लोगों ने जो हमारा ग्रुप है, बेसिकली हम लोग सोशल वर्क भी करते हैं, तो हम लोगों ने लेडीज के लिए इसके फ्री सेमिनार्स भी करवाए, फ्री इसके हम लोगों ने वर्कशॉप्स भी करवाई। रेजन आर्ट आजकल लेडीज के लिए बहुत ज्यादा इन है और मैं ये कहती हूँ कि उनको करना भी चाहिए, कपड़ों से, ज्वेलरी से हटकर वो चीज है। रेजन आर्ट बताइए, ज़ुहैब मुझसे पूछ रहे हैं, मैं ऑन एयर अब क्या उनको समझाऊं, रेजन आर्ट है क्या? रेजन आर्ट बेसिकली डिफरेंट आप उसको डेकोरेशन पीस में भी यूज कर सकते हैं। मटेरियल वो ग्लेज्ड ट्रेज और आपको कोस्टर्स और ये सब मिलते हैं। भी अगर मैं पहले मुझे पता होता कि मैं आपको शो करा देती
कि किस तरीके का रीजन और डिफरेंट मुझे पता नहीं था डिफरेंट ना, ज़ोया को पता नहीं सही है। है। अच्छा रिदा, ये बताइए, पाकिस्तानी कम्युनिटी ऑब्वियसली इज वेरी क्लोज नेट इन यूएई। कौन से मौके हैं जो मिल के सेलिब्रेट करने में ज्यादा खुशी मिलती है? अच्छा, सबसे ज्यादा जो हमें खुशी होती है यहाँ पर हम लोग जब 14 अगस्त सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा, क्या करते हैं 14 अगस्त पे? और हमारे इवेंट्स होते हैं बाकायदा, हम पाकिस्तान में जितने जितने इवेंट्स वहाँ होते हैं हम सारे यहाँ पर भी करते हैं। 14 अगस्त जब हम सेलिब्रेट करते हैं ना तो हमें बहुत ज्यादा ही मिली यानी नगमे खुशी गाते होती हैं, बिल्कुल सही है, मिलते हैं। 23 हम लोग मार्च क्यों नहीं करते रिदा? 23 मार्च भी बहुत वो जरूरी भी करते हैं। मार्च अभी तक तो नहीं किया, उसके लिए हम ये करते हैं कि हम अपने ग्रुप में एक लाइव सेशन कर लेते हैं, वो हम करते हैं। लेकिन 14 अगस्त जो है प्रॉपर हमारे जो members अच्छा रिदा, हैं, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आपको देख के अंदाजा लगा दूं, आप दाल चावल बहुत अच्छे बनाती होंगी। पता नहीं, हर लोग बिरयानी का तो जरूर कहते हैं कि मैं बिरयानी, बिरयानी अच्छा बिरयानी तो करीब देखिए पता करीब चल पे, गया ना हाँ, मुझे। करीब करीब। बिरयानी फिर हमें कब खिला रही हैं आप ये बताएं। जब मैं आना होगा अगर आप लोग कराची में हैं तो। वेरी गुड, जरूर। जबरदस्त। क्या एडवाइस देना चाहेंगी रिदा इन वन लास्ट लाइन आपसे, अगर हम ले यंगस्टर्स को, यंग खवातीन को जो आपको देख रही हैं इस वक्त? मैं उनके लिए कहूंगी कि कभी भी ना डर के उनको नहीं बैठना चाहिए, मतलब एक कॉन्फिडेंट होना चाहिए उनको हर चीज में। बहुत सी लेडीज ऐसी होती हैं कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस जरूर होता है लेकिन वो कोई भी स्टेप उठाने से पहले ना सोचती हैं कि मुझे ये फियर करना फैक्टर चाहिए। ज्यादा होता है, बिल्कुल। तो बिल्कुल, और ना सोचें, आपके माइंड में है, आप अपने आप को इतना कॉन्फिडेंट रखें कि और ये सोचें कि कोई भी काम ऐसा नहीं है जो मैं नहीं कर नहीं कर सकती। क्या बात है रिदा अरसलान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वी विश यू ऑल द, भाई वही बात है, फियर इज द मोस्ट वर्स्ट थिंग दैट यू कैन गिव टू योरसेल्फ, बिल्कुल है ना?